एक वैश्य तथा ब्राह्मण की कथा। सूर्य मंदिर में पुराण वाचन एवं भगवान सूर्य को स्नान आदि कराने का फल। ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन मैं आपको पितामह और कुमार कार्तिकेय का एक आख्यान सुना रहा हूं, जो पुण्यदायक, पापनाशक तथा कल्याणकारी है। एक बार सभी लोकों के रचयिता पितामह सुखपूर्वक बैठे थे। उनके पास श्रद्धा भक्ति समन्वित हो कार्तिकेय ने आकर प्रणाम किया और कहा, विभो, आज मैं दिवाकर भगवान सूर्यदेव का दर्शन करने के लिए गया था। प्रदक्षिणा करके मैंने उनकी पूजा की तथा परम भक्ति और श्रद्धा से मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। वहां मैंने एक महान आश्चर्य की बात देखी। स्वर्ण जटित छोटी छोटी घंटियों से युक्त श्रेष्ठ वैदुर्यादि मणियों एवं मुक्ताओं से सुशोभित विचित्र विमान से आ रहे एक पुरुष को देखकर भगवान दिवाकर सहसा आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने सामने आए हुए उस पुरुष को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर अपने सामने बिठाया और उसके सिर को सूंघा तथा उसका पूजन किया। तदंतर समीप में बैठे हुए उस पुरुष से भगवान सूर्य ने कहा, हे भद्र, आपका स्वागत है। आपका हम सब पर बड़ा प्रेम है। आपने बहुत आनंद दिया। जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक आप मेरे समीप रहें। उसके पश्चात उस स्थान को जाएं जहां ब्रह्मा स्वयं स्थित हैं। इसी बीच भगवान सूर्य के सामने एक श्रेष्ठ विमान पर आसीन दूसरा पुरुष आया। उसका भी सूर्य भगवान ने उसी प्रकार आदर किया और उसे भी विनम्र भाव से वहीं बिठाया। देव शार्दूल भगवान सूर्य के द्वारा की गई उन दोनों की पूजा देखकर मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया। अतः मैंने भगवान भास्कर से पूछा, देव, पहले जो यह मनुष्य आपके पास आया है और जिसे आपने अधिक संतुष्ट किया है, इसने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया है जो इसकी आपने स्वयं ही पूजा की है? इस विषय को लेकर मेरे हृदय में विशेष रूप से कौतूहल उत्पन्न हो गया है। उसी प्रकार से आपने दूसरे मनुष्य की भी पूजा की है। ये दोनों सब प्रकार से पुण्य कर्म करने वाले उत्तम जनों में भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं। आप तो सदा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओं के द्वारा भी अर्चित और पूजित होते हैं। फिर आपके द्वारा ये दोनों किस कारण पूजित हुए? देवेश, मुझे आप इसका रहस्य बताएं। भगवान सूर्य ने कहा, महामते, आपने इनके कर्म के विषय में बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कारण से मेरे पास आए हैं उसे आप श्रवण करें। पृथ्वी तल पर अयोध्या नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है, जो मेरे अंश से उत्पन्न राजाओं द्वारा अभिरक्षित है। उस अयोध्या नामक नगरी में धनपाल नाम का एक श्रेष्ठ वैश्य रहता था। उस पुरी में उसने एक दिव्य सूर्य मंदिर बनवाया और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी पूजा की। इतिहास पुराण के वाचकों की विशेष रूप से पूजा की और उनसे पुराण श्रवण करने की प्रार्थना की तथा कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस मंदिर में यह चारों वर्णों का समूह पुराण श्रवण करने का इच्छुक है। अतः आप पुराण श्रवण कराएं, जिससे भगवान सूर्य मेरे लिए 7 जन्म तक वर देने वाले हों। आप 1 वर्ष तक मेरी दी हुई वृत्ति को ग्रहण करें। उन्होंने वैश्य धनपाल के आग्रह को स्वीकार कर लिया, परंतु 6 मास में ही वैश्य धनपाल काल धर्म को प्राप्त हो गया। हे कुमार,
वही यह वैश्य है। मैंने इसी को लाने के लिए विमान भेजा था। पुण्य आख्यान को कहने या सुनने से जो फल एवं तुष्टि प्राप्त होती है, यह उसी का फल है। गंध पुष्पादि उपचारों से पूजन करने पर मेरे हृदय में वैसी प्रसन्नता उत्पन्न नहीं होती जैसी पुराण सुनने से होती है। कुमार, गौ, स्वर्ण तथा स्वर्ण जटित वस्त्रों, ग्रामों तथा नगरों का दान देने से मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता इतिहास पुराण सुनने सुनाने से होती है। मुझे अनेक खाद्य पदार्थों द्वारा किए गए श्राद्धों से वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसी पुराण वाचन से होती है। सुरश्रेष्ठ, इससे अधिक और क्या कहूं। इस रहस्ययुक्त पवित्र आख्यान के वाचन के बिना मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। नरोत्तम, यह जो दूसरा ब्राह्मण यहाँ आया है, यह भी उसी श्रेष्ठ अयोध्या नगरी में उत्तम कुल का ब्राह्मण था। एक बार यह परम श्रद्धा भक्ति से समन्वित होकर धर्म की उत्तम कथा सुनने के लिए गया था। वहां पर उसने भक्ति पूर्वक उत्तम पवित्र आख्यान को सुनकर उन महात्मा वाचक की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात यह ब्राह्मण उस परम तेजस्वी वाचक को दक्षिणा में 1 माशा स्वर्ण दान देकर परम आनंदित हुआ। यही इसका पुण्य है जो यह मेरे द्वारा सम्मानित हुआ है। यह उसी पुण्य कर्म का परिणाम है। श्रद्धा भक्ति समन्वित जो व्यक्ति वाचक की पूजा करता है, उसी से मैं भी पूजित हो जाता हूँ। जो मनुष्य अच्छे से अच्छे भोज्य पदार्थों के द्वारा वाचक को परतृप्त करता है, उसी से मेरी भी संतुष्टि हो जाती है। मेरी संतानें यम, यमी, शनि, मनु तथा तप्ती मुझे उतने प्रिय नहीं हैं जितना मुझे कथावाचक प्रिय है। वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि हे देव सेनापते, सबसे पहले संसार के द्वारा पूज्य जो मेरा मुख था, उसी मुख से संसार का कल्याण करने के निमित्त सभी इतिहास पुराण आदि ग्रंथ प्रकट हुए। महामते, मुझे पुराण वेदों से भी अधिक प्रिय हैं। जो श्रद्धा भाव से नित्य इन्हें सुनते हैं और वाचक को वृत्ति प्रदान करते हैं, वे परम पद प्राप्त करते हैं। सुव्रत, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की उत्तम व्याख्या के लिए मैंने ये इतिहास पुराण बनाए हैं। वेदों का अर्थ अत्यंत दुर्गेय है, अतएव महावते, इनको जानने के लिए ही मैंने इतिहास पुराणों की रचना की है। जो मनुष्य प्रतिदिन पुराण श्रवण का उत्तम कार्य करवाता है, वह सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त कर परम पद को प्राप्त करता है। वाचक को जो दक्षिणा देता है, वह सूर्य देव के लोक को प्राप्त करता है। हे सुरश्रेष्ठ, इसमें आश्चर्य क्या है। जैसे देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, शस्त्रों में वज्र श्रेष्ठ है, और जैसे तेजस्वियों में अग्नि, नदियों में सागर श्रेष्ठ माना गया है, वैसे ही सभी ब्राह्मणों में इतिहास पुराण वाचक ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पुराण वाचक का पूजन करता है, उसके उस पुण्य कर्म द्वारा संपूर्ण जगत पूजित हो जाता है। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, दिन दिन देव देवेश्वर भगवान सूर्य के मंदिर में जो मनुष्य धर्म का श्रवण करता है या कराता है, उसके पुण्य से वह परम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष भगवान सूर्य की 3 बार प्रदक्षिणा करके भूमि पर मस्तक झुकाकर सूर्य नारायण को प्रणाम करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य जूता पहनकर मंदिर में प्रवेश करता है, वह तामिस्त्र नामक भयंकर नरक में जाता है। जो सूर्य देव के
स्नानार्थ घृत, दूध, मधु, इक्षुरस अथवा गंगादि पवित्र नदियों का उत्तम जल देते हैं। वे संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर सूर्यमंडल को प्राप्त करते हैं। अभिषेक के समय जो उनका भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और अंत में वे शिवलोक को जाते हैं। सूर्य भगवान को ऐसे स्थान पर स्नान कराना चाहिए जहां स्नान का जल आदि किसी से लांघा ना जा सके। जल का लांघन हो जाने पर अशुभ होता है।